को भी नोटिस दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मैं आपको बता दूं, ट्विटर को भी नोटिस दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने वो फोटो हटाने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, तौसीफ खान है, मानव जायसवाल है, वारिस पठान है, सुबुई खान है, प्रेम शुक्ला है और तस्लीम रहमानी है। आपके पास आता हूं मैं डॉक्टर अजय आलोक। अजय आलोक, क्या सॉफ्ट टारगेट है सनातन धर्म? सनातन धर्म सच्चाई है मानस रमेश की खुद में ही सॉफ्ट है। आप देख लीजिए, हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हनुमान जी को कोई बंदर कह देता है, हम कुछ नहीं कहते हैं। नंदी बैल को बैल बुला देता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। आप खुद देखिए कि मानसिकता, कभी कभी मुझे यह लगता है कि हम, कोई कहता है कि बुद्ध पूजा करते हैं, बुद्ध पूजा करते हैं, हमारे देवी देवताओं के मूर्तियों को हम सुनते हैं, हमारी आदत हो गई है। इसको हम अपनी कमजोरी ना मानते हुए इसको हम सहिष्णुता का नाम दे देते हैं। और सच्चाई है कि जब हिंदू होकर आदमी खुद अपने धर्म की इज्जत नहीं करेगा, अपने देवताओं की इज्जत नहीं करेगा, तो दूसरे के धर्मों से हम क्यों अपेक्षा करें कि वो हमारे धर्म की इज्जत करेंगे? इसलिए ये गाना हम क्यों गा रहे हैं? आज तो मुझे सही में इस्लाम की याद आती है कि जब सलमान रुश्दी को पूरे विश्व में खदेड़ दिया जाता है, जब तस्लीमा नसरीन को आके भारत में शरण लेनी पड़ती है, जब फ्रांस में कार्टून छपते हैं और आजाद मैदान में दंगा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक उद्विग्नता उनमें दिखती है। इसलिए लोग डरते भी हैं कुछ बोलने के बारे में। हाल की घटना आपने देखी ली, एक बयान नुपुर शर्मा का विश्व भर में हंगामा। क्यों हम दूसरे को ब्लेम करें? ये हमारी अपनी गलती है। हमारे अंदर ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो अपने आप को लिबरल और सहिष्णु हिंदू के नाम पर अपने धर्म का मजाक उड़ाने में उनको मजा आता है, और उसके बाद डिबेट पे आके बैठ जाएंगे कि ये भारत नहीं है, हेट मशीन हो गया है। आप कुछ भी कीजिए, आपके हिसाब से हिंदुत्व चलेगा, आपके हिसाब से हिंदू धर्म चलेगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने देवी देवताओं के प्रति आप धार्मिक हो जाइए, कुछ हो जाइए, तो उसको कहेंगे कि नहीं, ये हेट मशीन है, ये धर्मांध है, ये हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं गलत क्या है हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? तो ये शुरू से तो हिंदू राष्ट्र था ही। 1975 में एक सेकुलर जोड़ देने से क्या सेकुलर राष्ट्र हो गया? कोई सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? लोग अपने हिसाब से मतलब डालते हैं सेकुलरिज्म का। कोई सेकुलर नहीं है। मैं देवता की पूजा करता हूं, मैं हिंदू, मैं कहां से सेकुलर हो गया? क्या मैं इस्लाम की इबादत करता हूं? क्या मैं क्रिश्चियन चर्च की इबादत करता हूं? हिंदू का मतलब है कि हम इज्जत करते हैं दूसरे धर्म की। दूसरे धर्म वाले तो हमारे धर्म की इज्जत भी नहीं करते हैं और उनको हम लोग सेकुलर कहते हैं। अलग अलग डेफिनेशन अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग कॉइन करते हैं। आप तो बिहार से आते हैं। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म ये है जो रोजा ना भी रखे लेकिन वो इफ्तारी कर ले। कोई व्रत रख भी नहीं रहा लेकिन वो उद्यापन कर ले, वो सेकुलर हो रहा है। मतलब कोई रोजा रखे भी ना लेकिन इफ्तारी कर रहा है तो वो सेकुलर है। भाई अगर आपने रोजा रखा ही नहीं तो इफ्तारी किस बात की? अगर मैं व्रत रखूंगा ही नहीं तो उद्यापन किस बात का करूंगा? अब शुक्रवार है, कल मां संतोषी का व्रत रखेगा कोई, उद्यापन करेगा। अगर व्रत रखेगा ना, व्रत ही नहीं रखेगा तो उद्यापन कैसे होगा? तो वो सेकुलर हो जाएगा जो इफ्तारी करेगा, लेकिन दूसरे आदमी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। वारिस पठान, तौसीफ खान आप जवाब दीजिए। 40 सेकेंड्स। तौसीफ जी। तौसीफ जी। अमीश जी, अब आ रही है आपकी बात। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीवी में आपके करोड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं, तो हमें कोई भी ऐसा बात ना कहना चाहिए जो कि इंसाइटिंग रिलीजियस पैशन या फिर प्रोवोकिंग सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के कैटेगरी में फॉल करे। अभी मुझसे पहले आलोक जी कह रहे थे, वो बहुत ही बुरा भला कह रहे थे एक सेक्शन के लोगों को, और कह रहे थे कि भाई तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम वैसे है, तुम वैसे। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला कि हिंदू खुद ही इस तरह अगर करेंगे तो और किसी पे क्या सवाल खड़ा करा जाएगा? मैं तो हिंदू धर्म को ही क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उसमें आपको क्यों दिक्कत है भाई? मैं वही कह रहा हूं, आपको कोई हक नहीं है कि आप हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करके और हिंदू लोगों को सिखाएंगे अपने धर्म के बारे में बोलने की। मुझे हक नहीं है आपके धर्म पे बोलने की, मुझे हक नहीं है आप अपने धर्म पे भी बोलने की। आप भड़का इस देश के सब कानून आप ही बना दीजिए। जिम्मेदारी है चैनल की, इस देश के सब कानून आप ही बना दीजिए।
मुझे कोई हक नहीं आपके धर्म पे बोलने की, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे हक नहीं अपने धर्म की कमियों को गिनाने की। ये भी आप ही बताएंगे, इन्हें चुप कराइए, ये भी आप ही बताएंगे ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, तौसीफ खान, नहीं एंकर की बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैं आपकी जिम्मेदारी पूछता हूं, जब नारे लग रहे थे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, कोई कह रहा था हम आंखें निकाल लेंगे, कोई कह रहा था हम हाथ काट लेंगे, आप तब कहां थे? आपकी जिम्मेदारी कहां थी? कितने ट्वीट करे थे, कितने फेसबुक लाइव करे थे आपने? ये तूतू मैं नहीं जाए, क्योंकि काउंटर जवाब है सर। अयोध्या के महंत ने भी कहा कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। बिल्कुल गलत कहा। अयोध्या का संत ने तो गलत कहा, लेकिन इतने मौलानाओं ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाई नहीं देता। राजकुमार हिरानी के जरिए पीके फिल्म आया। इस तरह के मुद्दे में आप जितना बहस करेंगे उससे इन मूवी वालों को ही फायदा होगा। आज ट्विटर में जिसकी शिकायत की गई है मध्य प्रदेश आप मजाक उड़ा रहे हैं किसी के धर्म का? उसको ही मजाक, उसी को फायदा होगा। मजाक उड़ा रहे हैं मूवी को, आप उसको पब्लिसिटी, जो कानूनी कार्रवाई करना है कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन उस पे आप जितना ज्यादा पब्लिसिटी देंगे फिल्म को और जो फिल्म को बनाने वालों को, उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। 30 सेकंड ये चाहिए। देन वारिस पठान सुबह वांट्स टू कम इन, देन वारिस पठान एंड तस्लीम रहमानी। तौसीफ जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उसके खिलाफ भी कुछ प्रदर्शन हो, उस पे भी कुछ चर्चा हो। कैसे बात करूं? आपको पीके फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, मेरा आपसे एक सवाल है, मुसलमान होने के नाते अगर इस्लामिक कुरीतियों के खिलाफ कोई पिक्चर बने, अरे सवाल तो ले लीजिए मेरे भाई। अरे तुम बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बोलो, ये मत क्या करो यार। कमाल है, सुबह खान का नाम है, अपना पेट कब तक मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हूँ मेरे भाई, पहले अपनी रिसर्च। एक सेकंड, उनका पेट कैसे भरेगा, उनका घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता मत करिए। कईयों का पेट और घर कैसे चल रहा है, देखिए आप पर्सनल नहीं होना चाहिए। बात करें, आप उनको मुसलमान नहीं मानते, ओके सुबह आंसर। ये धर्म के आड़ में आप अजय आलोक हिंदू धर्म पर कुछ नहीं बोल सकते, सुबह खान मुसलमान पर कुछ नहीं बोल सकती, सब कुछ तय आप ही करेंगे। आपकी बौखलाहट एंकर के तौर पे बोले, सुबह आप एंकर के तौर पे कुछ नहीं बोल सकते। अमीश, आप तय नहीं करेंगे ना, आप तय नहीं करेंगे ना मुद्दे पे क्या ओके। तो तौसीफ अनफेयर है ये, आप लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं। एक सेकंड, सुबह खान गरीबों का तो आपको फिक्र अरे तौसीफ, राजनीति छोड़िए, पैदा तो नहीं पॉलिटिशियन हुए थे ना। अपने जमीर से एक सवाल मुझे पूछ के बता दीजिए, एक मुसलमान से पूछ रहा है, अगर हम लोगों को पीके फिल्म अच्छी लगती है जिसमें शिव जी को ऐसे दौड़ते हुए टॉयलेट में छुपते हुए दिखाया गया है, क्या इस्लामिक कुरीतियों के ऊपर कोई पिक्चर बने और उसमें अल्लाह मेरी तौबा 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 हमारे किसी आराध्य को या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गलत तरह से पिक्चराइज करके दिखाया जाए, तो क्या हम तब भी कहेंगे कि नहीं उदार बनिए, कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं? इतना दोहरा चरित्र क्यों है मेरे भाई? सिर्फ इतना पूछना है। भूल जाइए बीजेपी, टीएमसी, आरएसएस, भूल जाइए डिबेट हो रही है। ये बताइए डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? शहर के बारे में बुरा भला कहते हैं, सुबुही जैसे लोग जो झूठ बोलते हैं और मेरे शहर के खिलाफ, अरे आप मानेंगे मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब अपने आराध्य के ऊपर ऐसी पिक्चर, अपने आराध्य के ऊपर हमें ऐसी पिक्चर पसंद आएगी? यहाँ उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है, आपका दाल यहाँ गलने वाला नहीं है मैडम। आप मेरे शहर के बारे में ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, बुरा भला कहती हैं।